नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में अगर पिछली क्लास की मैं चर्चा करूं तो हमने पिछली क्लास में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था साथियों। पिछली बार में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में हमने मुख्यमंत्री से संबंधित सारे के सारे आर्टिकल जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 से 167 तक की जितनी भी बातें हैं वो तो सारी चर्चा हम कर ही चुके थे। क्लियर? तो आर्टिकल पढ़ चुके थे। पिछले सेशन में हमने मुख्यमंत्री के विशेष कार्यों पर भी चर्चा करती थी, मुख्यमंत्री के कार्यों पर भी संपूर्ण बात हम कर चुके थे। तो मुख्यमंत्री के कार्य और आर्टिकल से संबंधित चर्चा कर ली थी। और पिछले सेशन में मैंने अंतिम में जाते आपको ये बोला था कि अगली क्लास में हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों पर चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहले तो आपको अच्छे से बता देना चाहता हूं, और वो क्या बता देना चाहता हूं, वो आपको ये बता देना चाहता हूं साथियों कि भैया राजस्थान के मुख्यमंत्री में आपने देखा होगा, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री से लेकर वर्तमान अशोक गहलोत अगर देखा जाए, है ना, तो आपको सारे तो मुख्यमंत्री ऐसा है कि रटना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि सारे मुख्यमंत्री हम हीरालाल शास्त्री से शुरू और अशोक गहलोत तक के सारे मुख्यमंत्री रटें, उनका कार्यकाल याद रखें। इससे कोई लेना देना नहीं है। अपना मुख्य मुद्दा है कि हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं। अपनी पहली मैंने कहा ना, चाहती यही होती है कि हमको तो सीधा ये बताओ कि प्रश्न कैसे बनते हैं, बाकी सारे रटने हैं तो किताबों में सारी बातें लिखी हुई है, कौन पूछता है। ठीक है, हमको वो बातें करनी है जो प्रश्न पूछने योग्य बातें होती है। क्लियर? हाँ, यही तो इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, यह सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम राजस्थान में मुख्यमंत्री पर चर्चा करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में वो बातें पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम पढ़ क्या रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं साथियों। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो सुन लीजिएगा साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आर्टिकल तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में भी वो कि वो रहने वाले हैं जो आपने पढ़े थे। क्लियर? आर्टिकल तो वही याद काम करेंगे क्योंकि संपूर्ण भारत में संविधान तो एक जैसा ही है। तो राजस्थान के लिए भी वही काम करेगा, उत्तर प्रदेश के लिए भी वही काम करेगा और बिहार के लिए भी वही काम करेगा। तो आर्टिकल तो सबके लिए कोई अलग अलग है नहीं, लेकिन राजस्थान विशेष के संदर्भ में कुछ बातें आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में याद रखनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी है साथियों? तो सबसे पहली बात तो सुन लेना, नंबर 1 क्या है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अब ये प्रश्न तो आपको सबको पता ही होगा, राजस्थान के प्रथम चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन? हीरालाल शास्त्री। आपको सीधा सा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? तो हीरालाल शास्त्री थे। अब हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपको भले ही भांति पता होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बने प्रथम हीरालाल शास्त्री, वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और हीरालाल शास्त्री के ठीक कुछ समय बाद ही एक और मुख्यमंत्री बनाए जो राजस्थान के एकमात्र आईसीएस अधिकारी, प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, राजस्थान के एकमात्र, ध्यान से सुनना साथियों, राजस्थान के एकमात्र आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सेवा के अधिकारी, आईसीएस अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। राजस्थान के एकमात्र आईसीएस अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया? मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कौन था साथियों? एकमात्र आईसीएस अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, CS वेंकटाचारी अर्थात चक्रवर्ती सिंह वेंकटाचारी। ये भी कैसे मुख्यमंत्री थे? मनोनीत थे। राजस्थान के एकमात्र आईसीएस अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, CS वेंकटाचारी, चक्रवर्ती सिंह वेंकटाचारी। और चक्रवर्ती सिंह वेंकटाचारी भी आपके कैसे मुख्यमंत्री थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और इन चक्रवर्ती सिंह वेंकटाचारी को हटाकर राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बना दिए किसको? जय नारायण व्यास को। किसको दोस्तों? जय नारायण व्यास तीसरी मुख्यमंत्री बन जाते। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री।
हीरालाल शास्त्री के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने एकमात्र आईसीएस अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया वो कौन थे साथियों? CS वेंकटाचारी, चक्रवर्ती सिंह वेंकटाचारी। और चक्रवर्ती सिंह वेंकटाचारी के ठीक बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास। कौन बने दोस्तों? जयनारायण व्यास। अब ये तीनों ही मुख्यमंत्री बने हैं, ये जो तीनों ही आपके मुख्यमंत्री बने, कौन? हीरालाल शास्त्री हो, चाहे आपके कौन CS वेंकटाचारी हो, और चाहे आपके जयनारायण व्यास हो, ये तीन के तीन कैसे मुख्यमंत्री थे साथियों? ये तीन के तीन मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब मनोनीत मुख्यमंत्री थे तो अब क्या हुआ? 1952 में 1952 में राजस्थान में प्रथम आम चुनाव होते हैं। ध्यान से सुनना, ये तो तीनों ही मुख्यमंत्री बने वो तो थे मनोनीत नॉमिनेट मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब राजस्थान में प्रथम आम चुनाव में पूछ लूं कि राजस्थान में प्रथम सरकार बनाने के लिए राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? राजस्थान में प्रथम आम चुनाव, फर्स्ट आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव कब हुए दोस्तों? राजस्थान में पहले आम चुनाव होते हैं 1952 में। अब 1952 में चुनाव हुए आम, और आम चुनाव के बाद आपसे प्रश्न कई बार यह पूछ लिया जाता है दो प्रकार का। एक तो ये कि जो अभी आपने पढ़ा, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। लेकिन आम चुनाव हुए 1952 में पहली बार। इसके बाद राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? साथियों अच्छे से याद रख लेना, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, हाँ राजस्थान के प्रथम कैसे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, फर्स्ट निर्वाचित इलेक्टेड CM, निर्वाचित मुख्यमंत्री किसको बनाया गया साथियों? तो अच्छे से याद रख लेना, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने कौन? टीकाराम पालीवाल। ध्यान से सुनना, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन दोस्तों? कौन? हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल आपके राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने तो आपको पता है कि टीकाराम पालीवाल से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास। भाई सबसे पहले हीरालाल शास्त्री बने, उसके बाद CS वेंकटाचारी बने, और उसके बाद जयनारायण व्यास। लेकिन ये तीनों ही मुख्यमंत्री आपने पढ़ा कैसे? मनोनीत थे। क्लियर? अब मनोनीत मुख्यमंत्री अंतिम में कौन थे? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास मनोनीत मुख्यमंत्री थे, हुए राजस्थान में पहली बार क्या? आम चुनाव 1952 में। और 1952 में आम चुनाव के बाद राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया किसको? टीकाराम पालीवाल को। इसका मतलब किसको मुख्यमंत्री हटाया जा रहा है? जयनारायण व्यास को हटाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री किसको बनाया जा रहा है? टीकाराम पालीवाल को, है ना। अब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री हटा और टीकाराम पालीवाल बना। इसी बीच यहां पर हो गया था राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद। और मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद क्या हुआ साथियों? पहले तो अच्छे से सुन लेना, मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हुआ क्या? विवाद हुआ यह कि जयनारायण व्यास ने कहा साहब मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। जयनारायण व्यास टीकाराम पालीवाल से ठीक पहले मनोनीत मुख्यमंत्री था, और जैसे टीकाराम पालीवाल को पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई तो जयनारायण व्यास ने कहा मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, मुख्यमंत्री तो शेर राजस्थान ही रहेगा। लेकिन हुआ क्या था? जयनारायण व्यास को हटाने के पीछे रीजन क्या था साथियों? 1952 में 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए थे साथियों, क्या हुए थे? पहले आम चुनाव। उस आम चुनाव में पहली बार में 1952 में इस जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। जयनारायण व्यास ने कितनी जगह से चुनाव लड़ा साथियों? 2 जगह से। और 2 जगह से कहां से चुनाव लड़ा आपसे पूछ ले तो जयनारायण व्यास ने 2 जगह कहां से चुनाव लड़ा? जयनारायण व्यास ने 2 जगह चुनाव लड़ा, एक तो कहां से? जोधपुर से, और एक लड़ा जालोर से। 2 जगह से चुनाव लड़ता है पहला ही जयनारायण व्यास, जोधपुर और जालोर। अब जोधपुर और जालोर से जयनारायण व्यास ने चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही जगह से जयनारायण व्यास चुनाव क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। जोधपुर से भी चुनाव हार गए और जालोर से भी चुनाव हार गए। ठीक है, अब रियासती शासन व्यवस्था थी उस समय, रियासतों का बोलबाला था, और रियासती शासन व्यवस्था को समाप्त करके भारत में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की शुरू की। और उस समय रियासती राजाओं का बोलबाला था। तो अपने जोधपुर के राजा उस समय हनुमंत सिंह जी हुआ करते थे, और हनुमंत सिंह जी ने जयनारायण व्यास के सामने चुनाव लड़ा। जयनारायण व्यास जोधपुर से हार जाता है, और जालोर से भी जयनारायण व्यास चुनाव हार जाता है। लेकिन जयनारायण व्यास चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करता है, और कहता है कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, है ना। आपके तो हारने के बाद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बिल्कुल कर सकता था। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में उस समय भी तो व्यवस्था थी ना, आज भी है क्या, कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे अधिकतम 6 माह तक क्या रह सकता है? मुख्यमंत्री रह सकता है।
तो जयनारायण व्यास ने कहा भैया मैं 6 माह के भीतर भीतर क्या कर लूंगा, कोई न कोई किसी न किसी जगह से चुनाव जीत के आ जाऊंगा, आप तो अभी फिलहाल मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि टीकाराम पालीवाल, ध्यान से सुनना, टीकाराम पालीवाल को निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मुख्य हाथ था साथियों किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयनारायण व्यास के संबंध बड़े कटु हुआ करते थे। दोनों को मतलब अपन कह सकते हैं अपनी भाषा में 36 का आंकड़ा था, है ना। तो पंडित नेहरू ने कहा मैं हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री पहला ही कैसे बना दूं, और इसीलिए जयनारायण व्यास को हटाकर राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया किसको? टीकाराम पालीवाल को। अब जैसे ही टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बना तो जयनारायण व्यास नाराज तो हुआ ही था। अब नाराज तो चल ही रहा था। अब मेरे को बताइएगा कि जयनारायण व्यास लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहा था, तो आप भली भांति जानते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करता है तो उसके पीछे कुछ तो समर्थक होंगे, तभी तो दावेदारी होती है। क्या बिना समर्थकों के एक अकेला झंडा लेके खड़ा हो जाए और कहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? ऐसे तो अब राजस्थान विधानसभा में सीटें आज की स्थिति में 200 है। अब 200 के 200 विधायक झंडा लेकर खड़ा हो जाए मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, कौन बनेगा भाई? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसके पीछे क्या हो? समर्थक हो, जिसके पीछे विधायकों का क्या हो? हाथ हो, वही मुख्यमंत्री बनता है। ठीक। अभी आपके राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा हुआ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। अंतिम निर्णय यह हुआ कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि अशोक गहलोत के साथ विधायक ज्यादा थे। अशोक गहलोत के साथ विधायक ज्यादा थे। अब सचिन पायलट के साथ ज्यादा होते, सचिन पायलट बन जाता, लेकिन अशोक गहलोत के साथ ज्यादा थे, इसलिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। तो समर्थक होने चाहिए। अब जयनारायण व्यास के पीछे भी कुछ तो समर्थक थे, तभी तो जयनारायण व्यास आपको पता है दावेदारी करवा रहा था। अब जयनारायण व्यास के पास समर्थक थे तभी दावेदारी हुई, लेकिन जयनारायण व्यास की बात को नहीं माना गया और राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बना दे किसको? टीकाराम पालीवाल को। इस बात से नाराज हो गया जयनारायण व्यास। इस बात से दोस्तों क्या हो गया? नाराज हो गया जयनारायण व्यास। अब आप कहते हो नाराज हो गया तो फिर क्या हुआ? इस बात से नाराज हो गया जयनारायण व्यास, लेकिन नाराज हो गया तो हो क्या गया? नाराज हो गया तो उसने अपने समर्थकों से क्या कर दिया? इस्तीफे दिलवाना शुरू कर दिए और कहा कि आप अपने विधानसभा की सदस्यता से क्या दे दो? इस्तीफा, त्याग पत्र दे दो। और जयनारायण व्यास ने पहली ही विधानसभा में, ध्यान से सुनना साथियों, जयनारायण व्यास ने फर्स्ट विधानसभा में, पहली ही विधानसभा में एक साथ कितनी सीटें खाली करवाई थी? 17 सीटें खाली करवाई थी साथियों, याद रखना। एक साथ कितनी सीटें खाली हुई थी? 17। अपने 17 समर्थकों से कहा कि इस्तीफा दे दो बस, है ना। 17 सीटें खाली करवा दी जयनारायण व्यास ने। अब जैसे ही जयनारायण व्यास ने 17 सीटें खाली करवाई दोस्तों, तो 17 सीटें खाली हुई तो आपको पता है उपचुनाव होंगे इन सीटों पर। 17 सीटें खाली हुई है तो 17 सीटों पर उपचुनाव होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, उपचुनाव होंगे। और 17 सीटें खाली उन पर उपचुनाव हुए, तो उसी उपचुनाव में आपको पता है कि जयनारायण व्यास वापस चुनाव लड़ता है उपचुनाव में। कहां से? किशनगढ़ से। कहां से चुनाव लड़ता है दोस्तों? किशनगढ़ से चुनाव लड़ता है इस बार उपचुनाव में, है ना। और जैसे ही उपचुनाव में किशनगढ़ से चुनाव लड़ा, जयनारायण व्यास चुनाव जीत गए। उपचुनाव में जयनारायण व्यास चुनाव जीत गए। कहां से? किशनगढ़ से। और जैसे ही उपचुनाव में चुनाव जीता, तो चुनाव जीतते ही वापस का मुख्यमंत्री बनूंगा। लो अब जीत के आ गया और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक दी, है ना। जीत के आए किशनगढ़ से और मुख्यमंत्री पद की क्या कर दी? दावेदारी कर दी। तो आपको पता है कि मार्च 1952 में तो मुख्यमंत्री बने थे कौन? टीकाराम पालीवाल। और नवंबर 1952 में ही इनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, है ना। और टीकाराम पालीवाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने कौन? चीफ मिनिस्टर बन गए वापस जयनारायण व्यास। हाँ, राजस्थान के पुनः मुख्यमंत्री बन गए कौन दोस्तों? जयनारायण व्यास। ये बहुत कम समय तक रहे टीकाराम पालीवाल, है ना। और टीकाराम पालीवाल को नवंबर में हटा दिया जाता है और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं जयनारायण व्यास। इसीलिए जयनारायण व्यास के बारे में एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने दोनों ही रूपों में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, है ना। तो ध्यान रखना, ये चीफ मिनिस्टर जयनारायण व्यास है ना, ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है, ध्यान से सुनना, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने, आगे लिख देता हूं, हाँ, जिन्होंने दोनों ही रूपों में
दोनों ही रूपों में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। दोनों ही रूपों में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अब दोनों ही रूपों में क्या, दोनों ही रूपों का मतलब तो समझ रहे हो ना? अरे मनोनीत और निर्वाचित, मनोनीत प्लस निर्वाचित। अब पहले तो मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे जयनारायण व्यास, और अब टीकाराम पालीवाल के जस्ट बाद क्या बन गए? निर्वाचित। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने दोनों ही रूपों में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया वो कौन थे साथियों? वो थे आपके जयनारायण व्यास। लेकिन जैसे जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने तो आपको पता है कि जो ज्यादा तड़पड़ाहट करते हैं वो ज्यादा चलते नहीं है, और हुआ यही कि जयनारायण व्यास को भी लगभग 1 साल बाद ही हटना पड़ा पहली विधानसभा में। कुछ समय तक तो मुख्यमंत्री रहे कौन? टीकाराम पालीवाल। नवंबर में इनमें हटा के मुख्यमंत्री बनाया किसको? जयनारायण व्यास को। और जयनारायण व्यास को भी बाद में मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, है ना, पहली विधानसभा में। और 1954 के लगभग, हाँ है ना, 1954 के लगभग राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दिया किसको? मोहनलाल सुखाड़िया को। राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए कौन साथियों? मोहनलाल सुखाड़िया। पहली ही विधानसभा में बन रहे हैं, ध्यान रखना। तो पहली विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री बने? 3, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, और तीसरे मुख्यमंत्री बने आपके कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान में, ध्यान से सुनना, राजस्थान में अगला मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कैसा पूछा जा सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन? राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल या सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए कौन दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। ये मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने, है ना। जयनारायण व्यास के ठीक बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में किसका? मोहनलाल सुखाड़िया का। लगभग कितने वर्ष तक साथियों? लगभग 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। लगभग कितने वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया इन्होंने? लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और इन मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान में आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है साथियों, याद रखना। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। किसका निर्माता कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है किसको? मोहनलाल सुखाड़िया को। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन साथियों? मोहनलाल सुखाड़िया आपके आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वर्तमान का जो राजस्थान का एकीकरण है ना साथियों, ये इन्हीं के कार्यकाल में कंप्लीट हुआ था, और इसीलिए इनको वर्तमान जैसा आधुनिक राजस्थान है ना, इसका निर्माता कहा जाता है किसको? मोहनलाल सुखाड़िया को। तो मोहनलाल सुखाड़िया लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मैंने कहा राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है ना, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया लगभग 17 वर्षों तक। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले भी मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 3-3 बार वाले तो बहुत सारे, भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 बार ली, हीरालाल देवपुरा ने भी 3 बार ली, सॉरी अरे हीरालाल देवपुरा नहीं, हीरालाल देवपुरा तो बहुत कम हो गए, है ना, हरदेव जोशी ने, ठीक है। तो आपके भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 बार शपथ ली, हरदेव जोशी ने भी 3 बार शपथ ली, अशोक गहलोत ने भी इस बार 3 बार शपथ ली। तो 3-3 बार वाले तो ये 3 है, लेकिन सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पूछ ले तो मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। क्लियर? कितनी बार दोस्तों? 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ये सारी बातें मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री भी मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, वो ये पूछ लेता हूं साथियों कि आपने ये तो पढ़ लिया कि राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया का, चलो ठीक है, आपको याद हो गया। लेकिन दोस्तों मैं यही प्रश्न आपको ऑल ओवर भारत का पूछ लूं तो, अगर यह प्रश्न मैं आपको ऑल ओवर भारत, पूरे भारत का पूछ लूं कि संपूर्ण भारत में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? संपूर्ण भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है ना, यह रिकॉर्ड किसके नाम है साथियों? तो अच्छे से सुन लेना, नोट लगा कर लिख रहा हूं मैं, वो ध्यान से सुन लेना कि संपूर्ण भारत में, ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना, संपूर्ण भारत में
संपूर्ण भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा दोस्तों? है ना, संपूर्ण भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। एक नाम याद रखना, नाम, वो नाम याद रखना किसका? पवन कुमार चामलिंग का। ध्यान से सुनना, किसका याद रखोगे? पवन कुमार चामलिंग। कहां के मुख्यमंत्री? सिक्किम के। और लगभग कितने वर्ष तक? 24 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो संपूर्ण भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूछ ले तो अपने पवन कुमार चामलिंग का नाम याद रखना। और इन पवन कुमार चामलिंग ने, आपको पता है, एक आदमी का रिकॉर्ड तोड़ा। पहले हम इसकी जगह पढ़ा करते थे डॉक्टर ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे 23 वर्ष तक, है ना, डॉक्टर ज्योति बसु। लेकिन डॉक्टर ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? पवन कुमार चामलिंग ने। और पवन कुमार चामलिंग लगभग 24 वर्ष तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल तो मोहनलाल सुखाड़िया का। और ऑल ओवर भारत में पूछ ले कि संपूर्ण भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल तो अपने पवन कुमार चामलिंग का याद रखना, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट अपने राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों। वो क्या है? अब अगली बात याद रखना कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल तो आपने पढ़ लिया, चलो ठीक है, किसका है? मोहनलाल सुखाड़िया का। लेकिन प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान में, ध्यान से सुनना साथियों, राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में, राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? बताओ देखें, राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा साथियों? तो आपको अच्छे से याद रख लेना है एक नाम, वो याद रखना, हीरालाल देवपुरा। किसका? हीरालाल देवपुरा। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। मात्र कितने दिन साथियों? अच्छे से याद रख लेना, 16 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल पूछ ले तो अपने हीरालाल देवपुरा का है। और हीरालाल देवपुरा मात्र कितने दिन साथियों? मात्र 16 दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हीरालाल देवपुरा, ठीक है। अब एक बात और मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, यहां पर भी वही क्या कि राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री पूछ ले तो आप नाम बता दोगे हीरालाल देवपुरा, चलो ठीक है। लेकिन साथियों एक आपसे प्रश्न पूछ लेना चाहता हूं, वो क्या पूछ लूं कि संपूर्ण भारत में, कहां पर पूछ लूं? पूरे ही भारत में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों अच्छे से याद रख लेना, यहां पर बात वापस संपूर्ण भारत की कर रहा हूं। राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले तो आपने पढ़ लिया, लेकिन संपूर्ण भारत में पूछ ले तो नाम क्या बताओगे? हाँ, संपूर्ण भारत में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, कार्यकाल वाले चीफ मिनिस्टर, सीएम, कौन? नंबर 1 नाम याद रखना, किसका? जगदंबिका पाल। संपूर्ण भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका? जगदंबिका पाल का। मात्र कितने दिन? 2 दिन। कहां के मुख्यमंत्री रहे? उत्तर प्रदेश के, यूपी के। क्लियर? अब 2 दिन वाला इनके नाम तो रिकॉर्ड था ही था, जगदंबिका पाल के नाम भी, है ना। और 2 दिन वाले रिकॉर्ड और बन गए अभी इन दिनों, है ना। अब इन दिनों किसके बन गए? पिछला जो कर्नाटक का चुनाव हुआ था आपको पता है, और पिछला जब कर्नाटक का चुनाव हुआ उस समय बहुत बड़ा विवाद भी सामने देखने को मिला। हुआ क्या था कि कर्नाटक का जैसे ही चुनाव हुआ तो साथियों कर्नाटक में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, है ना। अब बहुमत मिला लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी भाजपा। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? भाजपा।
है ना। और भाजपा वालों के पास बहुमत नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी और निर्दलीयों का समर्थन ले ले तो भी भाजपा उस बहुमत के आंकड़े को छू नहीं सकती थी। लेकिन हुआ क्या, सरकार केंद्र में भाजपा की थी, तो राज्यपाल तो आपको पता है भाजपा का आदमी था ही था, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र की सरकार की सिफारिश पर करता है। तो कर्नाटक के राज्यपाल ने भाजपा की सरकार को भाजपा को सरकार बनाने के लिए क्या कर दिया, आमंत्रित कर दिया। सबसे बड़ी पार्टी थी भाजपा, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया और बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी किसको, बीएस येदियुरप्पा को। और बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर कर्नाटक के राज्यपाल ने कहा बीएस येदियुरप्पा को कि आप ऐसा करो, 15 दिन के भीतर है जो बहुमत साबित कर देना। आप कहते हो बहुमत साबित करने से पहले भी मुख्यमंत्री को शपथ दिला सकते हैं, बिल्कुल। आपके सामने मैं उदाहरण बताऊं, बीएस येदियुरप्पा है ना, उनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया और कितने दिन दे दिए, 15 दिन दे दिए। 15 दिन के भीतर आप क्या साबित कर देना, बहुमत। अब उनके पास बहुमत था नहीं, लेकिन बहुमत साबित करने का मौका दे दिया और दिन कितने दे दिए, 15 दिन। अब 15 दिन जैसे ही दिए तो कर्नाटक में 2 पार्टियां और थी जो अपना गठबंधन करना चाहती थी। वो थी एक तो जेडीएस, कौन, जेडीएस, और एक थी कांग्रेस। दोनों ही पार्टियां न्यायालय में चली गई और दोनों ही पार्टियों ने न्यायालय में जाकर क्या बोला कि साहब ये जो 15 दिन दिए ना आपने, इन दिनों की अवधि को कम कर दो। ये जो आपने 15 दिन दिए, ये दिनों की अवधि को क्या कर दो, कम करो। हाँ, 15 दिन में तो विधायकों की खरीद फरोख्त होगी। आपने एक शब्द न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, हॉर्स ट्रेडिंग। वो हॉर्स ट्रेडिंग का अर्थ होता है विधायकों की खरीद फरोख्त, पैसे देकर विधायकों को खरीदना। तो कांग्रेस और जेडीएस वालों ने कहा दिनों की अवधि कम करो, नहीं तो हमारे विधायक खरीद लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता दखलंदाजी करते हुए बीएस येदियुरप्पा को मात्र कितने दिन दिए, 2 दिन। ध्यान से सुनना, कितने दिन दिए, 2 दिन। क्या 2 दिन के भीतर है जो आप मुख्यमंत्री क्या कर लो, बहुमत साबित कर लो। अब भाजपा के पास बहुमत नहीं था, मुख्यमंत्री तो बन गई। अब दिन कितने दे दिए, न्यायालय ने दिन दे दिए 2 दिन के भीतर बहुमत साबित करो, नहीं तो सरकार जाएगी। अब 2 दिन के भीतर बहुमत साबित करे कहां से, बताओ भाई, बहुमत ही नहीं है तो 2 दिन के भीतर बहुमत कहां से साबित करे। ठीक है, तो हुआ क्या, बहुमत साबित करने से चंद घंटे पहले ही सेशन चल रहा था विधानसभा में, बहुमत साबित करने के लिए विधायकों को बुलाया गया था और उसी सत्र के दौरान बीएस येदियुरप्पा ने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो बीएस येदियुरप्पा भी मात्र कर्नाटक के कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 2 दिन। तो साथियों अच्छे से याद रख लेना, ये दूसरा उदाहरण मैं लिख रहा हूं, बीएस येदियुरप्पा। वर्तमान में आज की स्थिति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ही है, क्योंकि बीच में वापस आपको पता है बीएस येदियुरप्पा ने तो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा। तो अब आप कहते हो फिर इस्तीफा दिया, उसके बाद क्या हुआ, वापस मुख्यमंत्री कैसे बने बीएस येदियुरप्पा, आज की स्थिति मुख्यमंत्री कैसे है ना। तो आज की स्थिति में तो कैसे मुख्यमंत्री, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे पहले 2 दिन, फिर 2 दिन के बाद त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन कर दिया और गठबंधन करके सरकार बना दी और कुमारस्वामी देवगौड़ा को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन उस गठबंधन को 6 माह पूरे हुए, उसके बाद ही भाजपा वालों ने डोरे डालने शुरू कर दिए थे और विधायकों को खरीद फरोख्त करवा के उस चुनी हुई सरकार को क्या कर दिया, गिरवा दिया और गिरा के वापिस क्या कर दिया साथियों, मुख्यमंत्री बना दिया किसको, बीएस येदियुरप्पा को। क्लियर, आज की स्थिति बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो 2-2 दिन वाले 2 है। और तीसरा लिखना चाहूं तो भी आप याद रख लेना, वर्बली लिख नहीं रहा हूं, अभी अभी महाराष्ट्र में घटनाक्रम ये का ये हुआ आपकी आंखों के सामने है। महाराष्ट्र में भी घटनाक्रम ये का ये हुआ आपकी आंखों के सामने। क्या हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुए और चुनाव से पहले आपको पता है शिवसेना और भाजपा दोनों का गठबंधन था, दोनों ने गठबंधन से चुनाव लड़ा है ना, और दोनों को ही बहुमत भी मिल गया, दोनों को ही क्या मिल गया, महाराष्ट्र में बहुमत भी मिल गया। तो अब आप कहते फिर दोनों को गठबंधन से पहले चुनाव लड़ा, गठबंधन पहले ही हो गया था, चुनाव से पहले बिल्कुल हो गया था बहनों, गठबंधन से ही चुनाव लड़ा और बहुमत भी मिल गया उस गठबंधन को, भाजपा और शिवसेना को। तो फिर आप कहते लड़ाई किस बात को हुई, लड़ाई हुई मुख्यमंत्री पद को लेकर। भाजपा वालों ने कहा मुख्यमंत्री हमारा बनेगा और शिवसेना वालों का मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, बस। अब इस मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और कहा कि दोनों ही अड़के बैठ गए, मुख्यमंत्री पद चाहिए। अब दोनों ही अड़के बैठ गए तो सॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं। भाजपा वालों ने शिवसेना से नाता तोड़ दिया और नाता तोड़कर क्या कर दिया, अब नाता तोड़ा तो महाराष्ट्र में भी वही हुआ, क्योंकि सरकार केंद्र में भाजपा की, तो राज्यपाल तो भाजपा का आदमी था। महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार को भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की क्या दिला दी, शपथ। अब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर वही दिन राज्यपाल दे दिए, 15 दिन के भीतर बहुमत साबित कर दो। वही वापस तीनों ही दल चले गए न्यायालय में। कौन कौन, शिवसेना, दूसरी कांग्रेस और तीसरी एनसीपी।
तीनों ने कहा कि न्यायालय में जाकर कहा कि दिन कम करो, नहीं तो विधायक खरीद लेंगे हमारे। तो हम विधायकों को लेकर कहां कहां भागेंगे बताओ। कितने दिन इनसे छुपाते हुए घूमे विधायकों को। तो दिन घटा करके इतने कर दी, यहां पर भी दो। और कहा कि देवेंद्र फडणवीस को कहा 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, आप मुख्यमंत्री बन गए, 2 दिन के भीतर बहुमत साबित करो। बहुमत साबित कैसे करे बताओ, बहुमत था ही नहीं। और वो तीनों दल जिनके पास था बहुमत, उन तीनों ने कहा हम तो गठबंधन से सरकार बनाएंगे तीनों ही। और हुआ यही कि देवेंद्र फडणवीस को दूसरे दिन मुख्यमंत्री पद से क्या देनी पड़ी, शपथ देनी पड़ी। मुख्यमंत्री पद से क्या देना पड़ा, इस्तीफा। और देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के मात्र कितने दिन मुख्यमंत्री रह पाए, 2 दिन के लिए दोस्तों। 2 दिन के बाद इनको भी पद छोड़ना पड़ा। तो तीसरा उदाहरण 2 दिन वाला देवेंद्र फडणवीस 2 दिन महाराष्ट्र के सीएम रहे और बाद में त्याग पत्र दिया तो सरकार गिर गई। और सरकार गिरी तो वापस आपने देखा होगा क्या हुआ, वापस यही हुआ कि तीनों ही दलों ने मिलकर सरकार बना दी। आज महाराष्ट्र में तीनों का ही गठबंधन चल रहा है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का। हाँ, मुख्यमंत्री शिवसेना मांग रही थी तो उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्री बने हुए बैठे महाराष्ट्र के। क्लियर दोस्तों, ये संपूर्ण भारत में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। तो राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हिलालाल देवपुरा 16 दिन। और संपूर्ण भारत में कम कार्यकाल वाला पूछ ले तो जगदम्बिका पाल है ना, बीएस येदियुरप्पा, ये अपने देवेंद्र फडणवीस है, ये सारे 2-2 दिन वाले। क्लियर। चलो बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं राजस्थान के बारे में। वो चर्चा कर लेते हैं साथियों कि राजस्थान का, हम बात राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में कर रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। अगली बात कर रहा हूं राजस्थान का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। राजस्थान का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है ना, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अब गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कांग्रेस के अलावा किसी और दल का मुख्यमंत्री राजस्थान में पहली बार कब बना था? राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे साथियों कौन? भैरों सिंह शेखावत। हाँ, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन साथियों? भैरों सिंह शेखावत। ठीक है। और भैरों सिंह शेखावत मात्र कितने दिन मुख्यमंत्री रहे साथियों? अच्छे से याद रख लेना, भैरों सिंह शेखावत मात्र क्या, भैरों सिंह शेखावत तो 1977 में मुख्यमंत्री बने थे, पहले गैर कांग्रेसी। कौन सी पार्टी के थे? जनता दल के। ठीक है। और 1980 में भैरों सिंह की सरकार गिरी थी, आपको पता है, मात्र नहीं, 1977 से 1980 तक सरकार रही थी। क्लियर। तो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। गैर कांग्रेसी का मतलब कांग्रेस के अलावा किसी और दल के। बाकी 1952 से 1977 तक राजस्थान में सरकार लगातार कांग्रेस की रही है, लेकिन 1977 में राजस्थान में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में, और भैरों सिंह शेखावत जनता दल के मुख्यमंत्री बने 1977 में। क्लियर। तो अब यहां पर एक बात और मेरे को याद आ जाती है कि मैं यहां पर भी आपको संपूर्ण भारत का अगर पूछ लूं, संपूर्ण भारत का पहला गैर कांग्रेसी सीएम पूछ लूं तो क्या बताओगे? भाई राजस्थान का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो आपने पढ़ लिया, कौन? भैरों सिंह शेखावत। लेकिन पूरे भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? संपूर्ण भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी। अब पूरे भारत में आपको पता है 1952 में सभी राज्यों में चुनाव हुए, और 1952 में भारत में राज्य कितने थे बताओ? 14। अर्थ एक नहीं थे, 14 के 14 राज्यों में 1952 में सरकार कांग्रेस की बनी। आपके तो एक में भी गैर कांग्रेसी नहीं। तो पहली बार में तो कोई गैर कांग्रेसी सीएम आया ही नहीं। अब दूसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए 1957 में। भाई 52 के बाद दूसरी बार 5 साल बाद होंगे चुनाव, 1957 में चुनाव हुए। तो 1957 में आपको पता है 1957 में क्या हुआ साथियों? सन 1957 में, मैं अभी आपको बता रहा हूं, भारत का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। 1957 में कौन से राज्य की बात करूं मैं? 1957 में एक राज्य जिसका नाम याद रखना, केरल। कौन सा? केरल। और 1957 में केरल में सरकार बन गई किसकी? केरल में सरकार बन गई साथियों किसकी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अर्थात सीपीआई की, भाकपा की। ठीक है। तो 1957 में केरल में सरकार बनी भाकपा की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, है ना। और भाकपा की सरकार बनी तो इस भाकपा वालों ने 1957 में केरल में अपना मुख्यमंत्री बनाया किसको? ई.एम. नमूद्रीपाद को। ध्यान से सुनना, ई.एम. नमूद्रीपाद को। तो ये ई.एम. नमूद्रीपाद है ना, ये संपूर्ण भारत के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। तो दोनों ही बातें याद रखना कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर भैरों सिंह शेखावत,
क्लियर। और संपूर्ण भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछ ले तो ईएम नमूद्रीपाद। और ईएम नमूद्रीपाद कहां के मुख्यमंत्री बने? केरल के। कब बने? 1957 में। और इनकी पार्टी कौन सी थी? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 1957 में केरल में सीपीआई की सरकार बनी थी। यह भारत में पहली राज्यों के आधार पर बनी गैर कांग्रेसी सरकार थी। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, वो केंद्र में सरकार थी। मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, है ना। और राज्यों में पहली गैर कांग्रेसी सरकार राज्यों के आधार पर पूछ ले तो 1957 में बनी थी केरल में। और पार्टी का नाम पूछ ले तो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, है ना। और इन्होंने अपना मुख्यमंत्री किसको बनाया? ईएम नमूद्रीपाद। ईएम नमूद्रीपाद पूरे भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें आप मुख्यमंत्री के बारे में याद रखना। फिर राजस्थान की अगली बात करूं मैं आपके सामने, तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की अगली बात याद रखना कि राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक, प्रथम कैसे? अल्पसंख्यक चीफ मिनिस्टर, वह, एक और लाइन लिख देता हूं ताकि दोनों में आंसर एक समान आ जाएगा, वह राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, अगली बात भी लिख दूं, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। पद पर रहते हुए क्या हो गया? निधन। एक ही, दोनों में आंसर एक ही आएगा। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, है ना, और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। पद पर रहते हुए निधन होने वाले मुख्यमंत्री एकमात्र है ना। और राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक की वही है। उनका नाम क्या है साथियों? बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां, हाँ, जोधपुर के रहने वाले थे ये आपके, ठीक है ना। तो ये बरकतुल्ला खां राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया साथियों? निधन हो गया। क्लियर। फिर राजस्थान के बारे में और एक विशेष बात याद रखना, वो क्या है? राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री या प्रथम दलित मुख्यमंत्री, कुछ भी के लिख सकता हूं, है ना। प्रथम अनुसूचित जाति के चीफ मिनिस्टर, सीएम, है ना। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के चीफ मिनिस्टर, सीएम, या राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? तो अच्छे से याद रख लेना, नाम याद रखना किसका? जगन्नाथ पहाड़िया। ये राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। क्लियर। फिर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, है ना, हाँ, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है राजस्थान में, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन? यह तो आपको पता ही, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। क्लियर। और अब आपको बहुत चलूं, वो तो आपको पता ही होगी। वैसे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगते समय मुख्यमंत्री, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 1967 में लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा और 1992 में लगा। अब 1967 में मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 1977 में मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। 1980 में मुख्यमंत्री कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। और 1992 में भी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरू सिंह शेखावत, है ना। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगते समय मुख्यमंत्री, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय चीफ मिनिस्टर, के समय चीफ मिनिस्टर कौन कौन थे साथियों? मैंने कहा राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? 4 बार। पहली बार लगा 1967 में। चीफ मिनिस्टर कौन? आगे लिख रहा हूं, सुन लेना, मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर। दूसरी बार लगा 1977 में, मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, हरदेव जोशी। नंबर तीसरी बार लगा 1980 में, मुख्यमंत्री
भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, और नंबर 34 बार लगा 1992 में, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान में आज तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, चारों बार मुख्यमंत्री कौन थे आपके? भैरव सिंह शेखावत थे। क्लियर? और अब साथियों अच्छे से सुन लेना, मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम बात बता रहा हूं आपके सामने, वो क्या है? वो ये हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री। और ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता भी है ना? राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान चीफ मिनिस्टर माननीय श्री अशोक गहलोत जी। ये लो, क्लियर है? ये सारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये इतनी बातें आपको राजस्थान विशेष के संदर्भ में बातें याद रखनी है। क्लियर? आया मामला? तो समझ में आ गया मामला तो फटाफट लिख दो, देखे एक एक करके सारी बातें, है ना? हाँ, हेडिंग लगा दो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और सारी बातें एक एक करके लिख दो। सारी बातें मैंने डिटेल से बता तो दी, समझा तो आपको दी है ना? और अब लिखना है तो फटाफट आप लिख दो, बस लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिख दो। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री लिख दो हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान के एकमात्र आईसीएस अधिकारी इंडियन सिविल सेवा। राजस्थान के एकमात्र आईसीएस अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, लिख दो CS वेंकटाचारी, चक्रवर्ती सिंह वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी। फिर लिखो, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने दोनों ही रूपों में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। दोनों ही रूपों का मतलब कोष्टक में लिख देना, मनोनीत प्लस निर्वाचित। दोनों ही रूपों में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लिख दो जय नारायण व्यास। दोनों ही रूपों में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, जय नारायण व्यास। मनोनीत प्लस निर्वाचित, पहले मनोनीत रहे बाद में निर्वाचित रहे। क्लियर दोस्तों? फिर लिखिएगा। अब मैंने कहा जयनारायण व्यास के बारे में मैंने दोनों ही बातें के लिए विभाग दिया, आपको पता है निर्वाचित भी कैसे बनते, पूरी कहानी तो मैंने आपको बताई दी। अब 1952 में जैसे क्या हुए, विधानसभा के आम चुनाव हुए, इस आम चुनाव में राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने कौन? टीकाराम पालीवाल। तो लाइन बदल के लिखो साथियों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री लिख दो टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री लिखो टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। फिर लाइन बदल के लिखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री लिख दो मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री लिख दो मोहनलाल सुखाड़िया। लिख दो लगभग 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने, 17 वर्ष तक।
और लिख दो, इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, और लिख दो, एक और कोष्टक में लाइन लिखना चाहो तो वैसे मैंने बोली आपको लिख ही दो, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेने वाले, 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं 4 बार, बाकी 3-3 बार वाले तो मैंने बहुत सारे आपको बता दिए। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री तो आपने पढ़ लिया, मोहनलाल सुखाड़िया है, लेकिन संपूर्ण भारत का पूछ ले तो भी अलग से नोट लगाकर लिखना। आप साथियों नोट लगाकर लिखना, संपूर्ण भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, नोट लगाकर लिख दो, संपूर्ण भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, संपूर्ण भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल लिखो, पवन कुमार चामलिंग का। सबसे लंबा कार्यकाल पवन कुमार चामलिंग, पवन कुमार चामलिंग का लिख दो। इन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 24 वर्ष तक काम किया। पवन कुमार चामलिंग कहां के मुख्यमंत्री रहे, लिखो सिक्किम के, लगभग कितने वर्षों तक, 24 वर्ष तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर लिखो राजस्थान की बात है, अगली बात लिखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल, राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री राजस्थान के लिख दो, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा कितने दिन, लिखो मात्र 16 दिन। मात्र 16 दिन। ठीक है, फिर लिखो, अगला नोट लगाकर लिखो, अब ये संपूर्ण भारत के लिख दो। अब राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री तो आपने लिख दिया हीरालाल देवपुरा, लेकिन मैंने कहा संपूर्ण भारत के कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पूछ ले तो लिख दो, संपूर्ण भारत में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, संपूर्ण भारत में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। नंबर 1 नाम लिख दो आप, जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल लिख दो, 2 दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मात्र 2 दिन यूपी के मुख्यमंत्री रहे। और नंबर दूसरा नाम लिखना चाहो तो लिख दो, बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा, और बीएस येदियुरप्पा भी लिख दो, मात्र 2 दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। बीएस येदियुरप्पा मात्र 2 दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और देवेंद्र फडणवीस भी मैंने आपको बता ही दिया, 2 दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। क्लियर। फिर लिखो अगली बात, वो लिखो, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत लिखो। 1977 में मुख्यमंत्री बने, पार्टी का नाम लिख देना जनता दल। 1977 में मुख्यमंत्री बने, पार्टी कौन सी थी, जनता दल। क्लियर। फिर लिखो अगली बात, लिखो संपूर्ण भारत के, नोट लगाकर लिख दो, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी लिख दिए तो पूरे भारत के लिख दो। लिख दो संपूर्ण भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, संपूर्ण भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री
लिख दो E.M. नमूद्रीपाद, नाम अच्छे से लिखना साथियों, E.M. नमूद्रीपाद। अब E.M. नमूद्रीपाद कहां के, तो लिख दो सन 1957 में केरल के मुख्यमंत्री बने। 1957 में केरल के मुख्यमंत्री बने। पार्टी का नाम लिख दो भाकपा, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1957 में बने थे। क्लियर? तो यह ध्यान रखना, पूरे भारत के पहले गैर कांग्रेसी थे। फिर लिखो अगली बात, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक चीफ मिनिस्टर, वह आगे एक और लिख दो लाइन, वह राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक CM, वह राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। लिख दो बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो पहले अल्पसंख्यक भी थे और ऐसे मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, वो भी राजस्थान में आज तक एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, ये बरकतुल्ला था। तो दोनों में आंसर आपका बरकतुल्ला खां ही आएगा। नेक्स्ट लिखो, अगली बात लिखो, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री लिख दो, या ऐसा लिखना चाहो तो लिख दो प्रथम दलित मुख्यमंत्री, दोनों में एक ही बात है ना। हाँ, लिख दो प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री या प्रथम दलित मुख्यमंत्री। लिख दो जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, ये पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। क्लियर साथियों? फिर लिखो अगली बात, राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, ये तो आपको वैसे याद ही है लेकिन लिख दो, राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री लिख दो वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। क्लियर? फिर लिखो, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री, अब राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा साथियों? 4 बार। और 4 बार कब कब लगा, कौन कौन CM थे आपके सामने लिख दो, देखें। लिखो 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया, 1967 में 4 बार लगा, 1967, 77, 80, 92, कौन कौन थे आपके सामने लिखे हुए लिख दो। 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया, फिर लिखो 1977 में हरदेव जोशी, 1977 में हरदेव जोशी। नेक्स्ट लिखो 1980, 1980 में भैरव सिंह शेखावत, 1980 में भैरव सिंह शेखावत। और फिर लिख दो अंतिम 1992 में भी भैरव सिंह शेखावत। 80 और 92 दोनों में कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। क्लियर दोस्तों? तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 4 बार ही मुख्यमंत्री कौन कौन थे आपने लिख दिए। अब आपके अंतिम बात लिख दीजिएगा आप, वो लिखना राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में, वो लिख दो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये तो वैसे सबको पता ही है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री लिख दो अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। क्लियर दोस्तों? ये सारी बातें आपके राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में थी। तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में जितने भी विशेष बातें हैं वो तो हमने आपके सामने अच्छे से कर ली है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के बारे में कौन कौन सी बातें आपसे पूछी जा सकती है, वो सारी चर्चा हमने कर ली है। क्लियर? तो पिछली क्लास में तो हमने आपने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा आर्टिकल क्या कहता है ना, अनुच्छेद की विशेषताएं पढ़ी है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है वो सारी विशेषताएं पढ़ी है ना, आर्टिकल के बारे में। और इस सेशन में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की बातें की है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में कैसे प्रश्न बन सकते हैं,
कैसे प्रश्न पूछने का तरीका रहता है ना। हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में साथियों आपको यह बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हम हीरालाल शास्त्री से लेकर अशोक गहलोत तक कंटिन्यू याद न करके, है ना, लगातार याद न करके परीक्षा की दृष्टि से कैसे प्रश्न बनते हैं उनके आधार पर हमने इस सेशन में चर्चा की है कि परीक्षा की दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कैसे सवाल बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, वो सारी चर्चाएं हमने की है। ठीक है साथियों, तो मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री संदर्भ में विशेष क्लास थी, आपके सारी समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम अगली सेशन में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, तो हम बात कर ही चुके, मुख्यमंत्री संबंधित आर्टिकल क्या कहता है और राजस्थान में मुख्यमंत्री के बारे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तो हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन साथियों आपको भली भांति पता होगा कि हमने जिस टॉपिक की शुरुआत की थी उस समय हेडिंग लगाई थी मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, हेडिंग मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद भी लिखा था। तो अभी तक तो जितने भी चर्चा की हमने दोनों ही क्लासों में वो सारी मुख्यमंत्री के बारे में। एक तो आर्टिकल, हाँ आर्टिकल में तो मंत्री परिषद की बात की थी, लेकिन मंत्री परिषद के बारे में केवल इतना ही लिखा था कि मंत्री परिषद होती है राज्यपाल को सलाह देने के लिए। क्लियर। लेकिन अब मुख्यमंत्री के बारे में सारी बातें आपने पढ़ ली, लेकिन राज्य की मंत्री परिषद के बारे में अच्छे से अगर आप चर्चा करें तो नेक्स्ट अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगले सेशन में राज्य की मंत्री परिषद के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि राज्य की मंत्री परिषद के बारे में हमसे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका क्या रहता है और राज्य की मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, राज्य की मंत्री परिषद का गठन किन किन से मिलकर होता है, ये सारी जितनी भी चर्चाएं साथियों वो राज्य की मंत्री परिषद के बारे में हम करेंगे अगले सेशन में। तो ये मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में जितनी भी बातें की है आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री के विशेष संदर्भ में वो तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से आपके समझ में भी आ गई होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात मैं नहीं मानता हूं कि होगी आपके, है ना। हम क्या करते हैं, अभी आप खड़ा कर दोगे सवाल के सारे मुख्यमंत्री कार्यकाल, क्योंकि मैंने आपको साथियों बताया परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो विशेष महत्व रखते ही बात है ना। सबसे बड़ी बात यह होती है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे बातें पूछे जाते हैं उन पर हमको चर्चा करनी चाहिए, ना कि सारे मुख्यमंत्री रट के बैठे। अब मेरे को बताओ, अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो न जाने कितने पदाधिकारियों की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति से शुरू होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महान्यायवादी के न जाने हजारों पदाधिकारी। अब हजारों पदाधिकारियों की सीरियल याद करोगे क्या, इतनी याद ही नहीं रख पाएंगे अपन। इसलिए प्रश्न कैसे बनते हैं वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। साथियों अगले सेशन में मिलते हैं और अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे राज्य की मंत्री परिषद के बारे में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।